अभी इसी मोमेंट में कोई तुमसे कम टैलेंटेड इंसान तुम्हारी जगह ले रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो ज्यादा केपेबल है, इसलिए कि वो ज्यादा सर्टन दिखता है। वो बिना हेजिटेशन के बोलता है। वो ऐसे चलता है जैसे रूम ऑलरेडी उसका है और दुनिया उसे बिलीव कर लेती है। और तुम सही मोमेंट का वेट करते हो, परफेक्ट वर्ड्स ढूंढते हो, और जब तक तुम रेडी होते हो वो मोमेंट किसी और की हो चुकी होती है। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है। और अगर तुमने ये स्किल नहीं सीखी तो कोई और इसे तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगा। मैकियावेली ने द प्रिंस में सदियों पहले ये लिख दिया था, दुनिया में आगे वो नहीं बढ़ता जो सबसे टैलेंटेड है, आगे वो बढ़ता है जो सबसे ज्यादा सर्टन दिखता है। आज की पूरी वीडियो इसी ब्लूप्रिंट पर है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द टीएफ माइंड, और द टीएफ माइंड पर हम कंफर्टेबल बातें नहीं करते, हम वो कड़वे सच बोलते हैं जो तुम्हें सुनने जरूरी हैं। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, अंदर के गुलाम को पहचानो। तुम कमजोर पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें कमजोर बनाया गया। बड़ों की बात मानो, पहले परमिशन लो, लोग क्या सोचेंगे, इन सेंटेंसेस ने तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल चेन बना दी। तुम्हारे माइंड में एक वॉइस है जो हर बार एक्शन लेने से पहले कहती है अगर गलत हो गया तो। हर बार बोलने से पहले कहती है क्या ये ठीक रहेगा। ये आवाज तुम नहीं हो, ये वो कंडीशनिंग है जो सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर इंस्टॉल की है। मैकियावेली ने द प्रिंस में लिखा था, जो लोग परमिशन मांगते हैं वो कभी पावर नहीं पा सकते। परमिशन मांगना मतलब अपनी अथॉरिटी किसी और के हाथ में देना। और यही वो गलती है जो 99% लोग हर रोज बिना सोचे करते हैं। असली चेंज उल्टा चलने से आता है। जब मन कहे छोटे हो जाओ, तुम बड़े बनो। जब मन कहे सफाई दो, समझाओ, तुम शांत रहो। जब मन कहे सॉरी बोल दो, तुम सीधे खड़े रहो। कॉन्फिडेंस रेडी फील करने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हारा डरा हुआ माइंड कभी करने नहीं देता। एक एग्जाम्पल लो, जब रतन टाटा नैनो कार लॉन्च करने निकले, पूरी इंडस्ट्री ने कहा ये इम्पॉसिबल है, इतनी सस्ती कार बन ही नहीं सकती। उन्होंने किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दी, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बस काम किया। रिजल्ट आया, दुनिया चुप हो गई। द प्रिंस का यही सबसे बड़ा लेसन है। बोल्ड एक्शन हमेशा लेंथी एक्सप्लेनेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। रूल 1, वो चीज आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें हेजिटेट कराती है, उसका सामना करो। अगर वो तुम्हें कंसिस्टेंटली कमजोर बनाती है, उसे जाने दो। पार्ट 2, रूम पर राज करो बिना बोले। द प्रिंस में मैकियावेली ने एक बहुत डीप बात लिखी है, असली पावर उसके पास नहीं होती जो सबसे ज्यादा बोलता है। असली पावर उसके पास होती है जिसकी खामोशी भी लोगों को अनकंफर्टेबल कर दे। पावरफुल लोग शोर मचाकर एंटर नहीं करते, वो अपनी प्रेजेंस से एंटर करते हैं। उनकी स्टिलनेस, उनका ठहराव, उनकी नजर, यही उनकी असली स्ट्रेंथ है। धीरूभाई अंबानी के बारे में सोचो। जब वो किसी मीटिंग में बैठते थे, जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा बोलते, लेकिन जब बोलते थे पूरा रूम सुनता था। क्यों? क्योंकि उनके हर शब्द में फाइनैलिटी थी। उनकी बात सजेशन नहीं लगती थी, डिसीजन लगती थी। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे मुंह से पहले बोलती है। स्लोली चलो, इसलिए नहीं कि तुम अनश्योर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें कोई जल्दी नहीं है। शेर तब तक नहीं दौड़ता जब तक सही मोमेंट ना आए, तब तक वो शांत बैठता है, फोकस्ड। ज्यादातर लोग बहुत तेज और ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वो इंप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि वो अंदर से इनसिक्योर हैं। लेकिन जब तुम कम बोलते हो, तुम्हारे हर शब्द का वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। रूल 2, जो पहले बोलता है वो पहले अपनी वीकनेस दिखाता है। दूसरों को पहले बोलने दो, उनकी इनसिक्योरिटी सामने आ जाएगी। और जब तुम्हें पता चल जाए कि सामने वाला क्या चाहता है, तुम कॉन्वर्सेशन को अपनी डायरेक्शन में ले जा सकते हो, बिना आवाज उठाए। पार्ट 3, ऐसे बोलो कि कोई चैलेंज ना कर सके। शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, शब्द पावर है। और ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं जैसे वो अपने एग्जिस्ट करने की परमिशन मांग रहे हो। तुमने ऐसे लोग देखे होंगे, हर सेंटेंस के अंत में आवाज ऊपर जाती है जैसे क्वेश्चन हो। नर्वस हंसी, मुझे लगता है, शायद, मैं श्योर नहीं हूं। ये बोलना नहीं है, ये खुद को कमजोर प्रेजेंट करना है। द प्रिंस का एक कोर प्रिंसिपल है, लोग लॉजिकल नहीं, इमोशनल होते हैं। वो ट्रूथ फॉलो नहीं करते, वो कन्विक्शन फॉलो करते हैं। अगर तुम सर्टेन लगते हो, लोग मान लेते हैं कि तुम सही हो।
अगर तुम हेजिटेट करते हो, लोग मान लेते हैं कि तुम सुनने लायक नहीं। रूल 3, ऐसे बोलो जैसे तुम्हारे वर्ड्स डिबेट के लिए ओपन नहीं है। हर सेंटेंस एक डिसीजन की तरह लगना चाहिए, सजेशन की तरह नहीं। फिलर्स हटाओ, बस कह रहा हूं, गलत भी हो सकता हूं, पता नहीं सही है या नहीं। ये सब वीकनेस के सिग्नल्स हैं। जो कहना है कहो, उसके बाद की साइलेंस को बोलने दो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के बाद की खामोशी वो असली पावर है। अगर कोई चैलेंज करे, डिफेंड मत करो, बस कहो मैं सहमत नहीं हूं और शांति से आगे बढ़ जाओ। जब तुम डिबेट करने से रिफ्यूज करते हो, तुम एक बहुत पावरफुल मैसेज देते हो कि तुम्हारी रियलिटी निगोशिएबल नहीं है। कॉन्फिडेंस वॉल्यूम में नहीं होता, ग्रेविटी में होता है। पार्ट 4, इमोशनल इनविंसिबिलिटी। कोई तुम्हें हिला ना सके। कॉन्फिडेंस बिना सेल्फ कंट्रोल के सिर्फ परफॉर्मेंस है। तुम अच्छे से चल सकते हो, अच्छे से बोल सकते हो, लेकिन अगर कोई एक सेंटेंस से तुम्हें ट्रिगर कर सकता है, तुम एक्चुअली पावरफुल नहीं हो। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो प्रेजेंस सीख लेते हैं, स्पीच सीख लेते हैं, लेकिन उनकी इमोशंस अभी भी दूसरों के कंट्रोल में होती हैं। जरा सी इंसल्ट, रिएक्ट कर दिया, जरा सी तारीफ, पिघल गए, जरा सी साइलेंस, पैनिक। मैकियावेली ने द प्रिंस में वार्निंग दी थी, जब लोगों को पता चल जाता है कि तुम्हें क्या ट्रिगर करता है, वो जानते हैं कि तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है, और जो कंट्रोल हो सके वो कभी ट्रूली पावरफुल नहीं रह सकता। एपीजे अब्दुल कलाम को सोचो, कितनी बार रिजेक्ट हुए, इग्नोर हुए, सीरियसली नहीं लिया गया। उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया, कभी डिफेंड नहीं किया, बस अपने काम में लगे रहे, साइलेंटली, कंसिस्टेंटली। रिजल्ट, पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन और प्रेसिडेंट के रूप में याद करता है। रूल 4, कोई इंसल्ट करे, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। ये मुझे टेस्ट कर रहा है या खुद की इनसिक्योरिटी छुपा रहा है। कोई तारीफ करे, पिघलो मत, ये अभी क्यों, क्या चाहिए इससे। कोई इग्नोर करे, पैनिक मत करो और शांत हो जाओ। जो इमोशनली अनरीचेबल है वही ट्रूली पावरफुल है। पार्ट 5, रिजेक्शन को स्ट्रेंथ बनाओ। रिजेक्शन कमजोरों को तोड़ता है, लेकिन स्मार्ट लोगों के लिए ये एक सिग्नल है कि तुम बहुत अवेलेबल थे, बहुत ऑब्वियस थे, बहुत इजीली एक्सेसिबल थे। रूल 5, रिजेक्शन पर्सनल नहीं पोजिशनल होता है। लोग उसे रिजेक्ट करते हैं जिसके बिना वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर किसी ने तुम्हें नो कहा, इसका मतलब है उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ नहीं खोया। ये इंसल्ट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। अब तुम्हें पता है कि तुम कहां खड़े हो और कहां पहुंचना है। रिजेक्शन के बाद क्या करना है? पहला, दर्द मत दिखाओ। जिस मोमेंट तुम दर्द दिखाते हो, सामने वाला जीत जाता है। दूसरा, क्वाइटली डिसअपीयर हो जाओ। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई इमोशनल गुड बाय नहीं, बस स्ट्रेटेजिक एब्सेंस। और जब वो तुम्हारी कमी फील करें, तुम आगे बढ़ चुके होगे। तीसरा, नैरेटिव बदलो अपने लिए। तुम रिजेक्ट नहीं हुए, तुमने एक ऐसे गेम से खुद को बाहर निकाला जो तुम्हारी लेवल का था ही नहीं। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया था, कहा इनकी आवाज ब्रॉडकास्टिंग के लायक नहीं। उन्होंने क्या किया? रिएक्ट नहीं किया, आर्ग्यू नहीं किया, बस काम करते रहे, कंसिस्टेंटली, साइलेंटली। और आज वही आवाज पूरे इंडिया की सबसे आइकॉनिक आवाज है। मैकियावेली ने द प्रिंस में लिखा था, जो तुम्हें कंप्लीटली इर्रेलेवेंट मान ले, उनका सबसे बड़ा जवाब तुम्हारी सक्सेस है। इसीलिए चुपचाप बिल्ड करो, चुपचाप ग्रो करो, और जब वापस आओ, इतने पावरफुल होकर कि रिजेक्ट करने वाले खुद एक्सप्लेन करें कि उन्होंने तुम्हें क्यों मिस किया। तुम रिजेक्ट नहीं हुए, तुम रीडायरेक्ट हुए हो, उस वर्जन की तरफ जो 2 बार नहीं पूछता, हेजिटेट नहीं करता और चूज किए जाने का वेट नहीं करता। तो आज तुमने सीखा, असली कॉन्फिडेंस शोर में नहीं, शांति में है। कम बोलने में ज्यादा पावर है। इमोशंस पर कंट्रोल ही असली स्ट्रेंथ है। रिजेक्शन हार नहीं, डायरेक्शन है। ये सब द प्रिंस जैसी टाइमलेस विजडम से निकली प्रिंसिपल्स हैं। अब मुझे कमेंट में बताओ, इस वीडियो का कौन सा रूल तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, और वो एक हैबिट कौन सी है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पीछे खींचती है। ऑनेस्टली लिखो, क्योंकि जब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसे चेंज नहीं कर पाओगे। लाइक करो अगर तुम अब चूज किए जाने का वेट करना छोड़ चुके हो। शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसे ये सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है। मैं हूं द TF माइंड और ये है द TF माइंड। अब तुम शांत हो, अब तुम मजबूत हो, अब तुम अटूट हो।